Hey there everyone, Saksham here back again with another video. So as promised इस वीडियो में हम थोड़ा और CSS को डिटेल में लेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2-3 असाइनमेंट्स दिए थे आपको. एक तो मैंने आपको CSS के बारे में और ज़्यादा पढ़ने को बोला था और सेकेंडली मैंने आपको बताया था कि एक वर्क फ्लो अच्छा होता है CSS को अगर हम सेपरेट फाइल में बना के रखते हैं तो. आज हम देखेंगे कि CSS में हम नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं और साथ में हम हेडर भी बना लेंगे CSS और HTML की हेल्प से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा से मैं एमिट का यूज़ लूँगा और HTML का स्केलेटन बनाऊँगा. और एक काम करते हैं, हम एक ऐसा नेविगेशन बार बनाते हैं जिसके अंदर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी ला सकें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल शो हाइट ड्रॉप डाउन, मैं इसको टाइटल दे देता हूँ और उसके अंदर बॉडी के अंदर वर्क करना स्टार्ट कर देता हूँ. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे UL टैग्स के अंदर जितने भी नेविगेशन बार वगैरह हम बनाते हैं वो UL टैग्स की हेल्प से बनाते हैं. और UL टैग्स के अंदर हम LI यानी लिस्ट टैग्स की हेल्प लेते हैं और उसके अंदर हम लिंकिंग करते हैं लिस्ट टैग्स के अंदर. मैं क्या करूँगा, हमें UL टैग के अंदर LI टैग चाहिए और उसके अंदर मुझे A टैग्स की लिस्टिंग करनी है और मैं टैब दबाता हूँ तो मेरे पास LI टैग्स आ गए. नाउ आप देख रहे हो कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने LI से लिस्टिंग करी है और जिसके अंदर मैंने कुछ लिंकिंग करी है. नाउ इसको मैं 3-4 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ या href के अंदर मैं अभी हैश डाल देता हूँ. यूजुअली हम यहाँ पे लिंक डालते हैं जिससे हमें दूसरे पेज पे हम जो भी लिंक रीडायरेक्ट कराते हैं वहाँ पे. नाउ हम 3-4 लिंक्स बना देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम होम बनाते हैं तो मैं इस कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको और 3-4 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम 3-4 लिंक्स बना दें. पहला जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने होम बना दिया. दूसरा मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ और उसका अंदर मैं लिख देता हूँ अबाउट. तीसरा मैं एक बना देता हूँ प्रोडक्ट्स. नाउ प्रोडक्ट्स के अंदर हम थोड़े से ड्रॉप डाउन्स भी डाल देंगे और मैं एक बना देता हूँ कॉन्टैक्ट. नाउ द थिंग इज़ कि हमने प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे ड्रॉप डाउन्स डालने हैं तो हम ये ड्रॉप डाउन ऑब्वियस सी बात है CSS से डालेंगे. और अगर CSS से हम ये ड्रॉप डाउन डालेंगे तो हमें उसको एक क्लास भी देनी पड़ेगी. तो एक क्लास देने के लिए मैं UL टैग इनिशिएट कर देता हूँ और UL टैग के अंदर मैं क्लास दे देता हूँ ड्रॉप डाउन की. UL टैग यहाँ से अभी मैं हटा देता हूँ, हम इसको लास्ट में बंद कर देंगे. नाउ UL टैग की मैंने क्लास दे दी है ड्रॉप डाउन. अब मैं ड्रॉप डाउन की क्लास पकड़ के इसके अंदर स्टाइलिंग कर पाऊँगा. अब मुझे इसके अंदर 3 ड्रॉप डाउन्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फिर से LI टैग्स के अंदर इसके अंदर 3 ड्रॉप डाउन्स लेके आ गया और मैं इसकी इंडेंटेशन थोड़ी सी ठीक कर देता हूँ बिकॉज इंडेंटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आपका इंडेंटेशन ठीक नहीं है तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं अंदर. तो टैब दबा के मैं इसके इंडेंटेशन ठीक कर रहा हूँ. तो UL टैग UL की लाइन में आप टैब दबा के इसके इंडेंटेशन ठीक कर सकते हो. अभी इसके इंडेंटेशन मुझे ठीक लग रहे हैं. तो मैंने क्या किया है, UL टैग के अंदर एक क्लास दी है ड्रॉप डाउन की और ड्रॉप डाउन के अंदर भी ऑब्वियस सी बात है हमें 3 लिंक्स और चाहिए. तो मैंने सेम वही तरीका यानी LI टैग्स और उसके अंदर A यानी लिंकिंग करने के लिए href से मैंने 3 एग्जाम्पल वाले लिंक्स बना करके दे दिए हैं जिसके अंदर पहला प्रोडक्ट मेरा हो गया लैपटॉप, सेकंड हो गया है मॉनिटर्स, थर्ड हो गया है प्रिंटर्स. ये रहे मेरे सारा बेसिक स्केलेटन जितना होता है. अब हम HTML की तरफ देखें तो मेरे पास एक होम लिंक आ गया है, एक अबाउट आ गया है, एक प्रोडक्ट आ गया है, एक लैपटॉप यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक और मैंने लिस्ट बनाई है. तो यहाँ पे लैपटॉप्स, मॉनिटर्स और प्रिंटर्स आ गए हैं और सबसे लास्ट में मेरे पास एक कॉन्टैक्ट का लिंक आ गया है. अब इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा ऑकवर्ड ना लगे पेज. मैं पैराग्राफ फटाफट से टाइम बचाने के लिए यहाँ पे नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ. मैंने एक पैराग्राफ दे दिया है और उसके अंदर एक सैम्पल टेक्स्ट डाल दिया है और उसके नीचे हमें एक फुटर भी चाहिए. नाउ अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक्स ऑफ अ वेब पेज. हमने एक वेब पेज अभी तक प्लान नहीं किया है. एक वेबसाइट जैसे बनती है वैसे हमने एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट अभी तक स्टार्ट नहीं किया है बिकॉज यूजुअली हम ये हेडर फुटर ये सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप के अंदर डेवलप करते हैं. और रीज़न ये है बूटस्ट्रैप का अंदर डेवलप करने का ये सब कुछ बिकॉज उसके अंदर सारी चीज़ें मोबाइल रिस्पॉन्सिव होती है. बट अगेन बूटस्ट्रैप सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट HTML और CSS में हेडर और मेन्यू बार कैसे बनाया जाता है. लेट्स प्रोसीड विद द फुटर पार्ट नाउ. फुटर पार्ट बहुत इजी है. फुटर पार्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डिवीज़न टैग दे देता हूँ और डिवीज़न के अंदर मैं एक ID दे देता हूँ और ID का नाम मैं डाल देता हूँ फुटर
यूडी नहीं आईडी आएगा यहाँ पे। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ फुटर, यानी मैंने डिवीज़न के अंदर एक आईडी दे दी है फुटर। नाउ फुटर के नाम से मैं अब एक ये आईडी जो भी डिवीज़न की है हेडर के अंदर मैं मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एट द एंड ऑफ द पेज ये फुटर आए। और उस फुटर के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक टेक्स्ट भी आए, तो कॉपीराइट टेक्स्ट हम लिख देते हैं एज ए डेमो। तो कॉपीराइट टेक्स्ट एज डेमो, यानी नीचे एक लाइन आएगी, उसके अंदर कॉपीराइट टेक्स्ट एज डेमो लिखा हुआ होगा बीच के अंदर। ना यूजुअली यहाँ पे हमारा एक पेज HTML का स्केलेटन तैयार हो गया है। हम सबसे पहले नेविगेशन बार बनाएंगे स्टार्टिंग की चीज़ों से। नाउ यू कैन सी कि ये एग्जैक्टली एक स्केलेटन की तरह है, जितनी भी स्टाइलिंग वगैरह होती है वो हम करेंगे अब CSS से। नाउ मैंने आपको बोला था कि इट्स नेवर अ गुड हैबिट अगर हम CSS का डॉक्यूमेंट भी इसके अंदर डाल दें स्टाइल टैग्स इनिशिएट करके। तो नाउ सबसे अच्छी हैबिट ये होती है कि आप ऊपर ही ऊपर एक CSS की स्टाइल शीट को लिंक कर दो। नाउ लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं हम, और यहाँ पे लिख देते हैं हम स्टाइल शीट डॉट CSS। नाउ हम जितने भी CSS लिखेंगे वो इस स्टाइल शीट के अंदर लिखेंगे, बट अभी ये स्टाइल शीट नहीं चलेगी बिकॉज इसको हमने इसकी लिंकिंग नहीं करी है इसको HTML के अंदर। तो इसके लिंकिंग करने के लिए हम टाइटल के नीचे ही चाहे हम लिंकिंग कर सकते हैं, और लिंकिंग करने का बहुत ही ईजी सा तरीका है, हम href से लिंकिंग करते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो हमने लिंक कर दिया है href से स्टाइल शीट डॉट CSS, यानी यूजुअली यहाँ पे भी हमने हैश साइन लगाए हैं। आप चाहो तो यहाँ पे लेट्स से HTML बेसिक्स हम एक एग्जांपल देखते हैं कि और भी फाइल्स है, जैसे लेट्स से day3.html भी है, और मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ कि जैसे मैंने सेव किया यहाँ पे day3.html, तो जैसे मैं होम पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे day3.html आ गया है। यानी दो तरीके हैं, आप यहाँ पे एक HTML पेज भी लोड करा सकते हो जो आपके फोल्डर में फ़ाइल रखी है, या फिर आप यहाँ पे एक लिंक भी दे सकते हो, यानी एक HTTP या HTTPS लिंक भी यहाँ पे दे सकते हो। बट हाल फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ने के लिए मैंने पाउंड साइन दिया है। अब ये चीज़ मुझे बताने का इसलिए ज़रूरी लगा बिकॉज यहाँ पे मैंने लिंक दिया है एक नए डॉक्यूमेंट का जो कि है स्टाइल शीट का लिंक, यानी लिंक href स्टाइल शीट, और मैंने उसको और डिफाइन कर दिया कि ये एक स्टाइल शीट है और इस स्टाइल शीट के अंदर टेक्स्ट या फिर मैं CSS यूज़ लूँगा। मीडिया पे मैंने कर दिया ऑल, यानी ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी है। तो मुझे स्टाइल शीट में अब दोबारा से स्टाइल टैग्स वगैरह इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज सारी चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अब CSS लिखना। पहले हम इस HTML को राइट हैंड साइड में दोबारा से प्रीव्यू ले लेते हैं। ओके, सो ऐसा हमारा अभी HTML दिख रहा है हाल फिलहाल। इसके अंदर हमें स्टाइलिंग करनी बाकी है अकॉर्डिंग टू आवर नेविगेशन बार एंड द मेन्यू बार यू कैन से एंड द फुटर। ना सबसे पहले हम स्टाइलिंग करते हैं UL टैग के अंदर। तो बहुत ही इजी सा है, आपको सिर्फ UL टैग लिखना है, और UL टैग के अंदर मैं स्टाइलिंग करता हूँ। एक तो सबसे पहले पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग बहुत ही नेसेसरी होती है, तो पैडिंग दे देता हूँ मैं 0, यानी 0 पैडिंग देने से क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में स्पेस थी उसको हमने हटा दिया, यानी एकदम 0 कर दिया। अब 0 करने से आप देख सकते हो वो जो बुलेट पॉइंट्स थे वो हट गए हैं इसके अंदर से। उसके बाद मुझे थोड़ा सा इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, तो लिस्ट स्टाइल को मैं कर दूंगा नन। इसको डिफ़ाइन करने से ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बन जाता है, यानी जितनी भी स्टाइलिंग होती है लिस्ट की, क्योंकि लिस्ट स्टाइल तो अब है ही नहीं हमारे पास, जो भी आप बुलेट्स देख रहे थे वो है ही नहीं, तो उसकी हमें स्टाइलिंग भी नहीं चाहिए, और मैं चाहता हूँ उसका स्पेस भी नहीं आए, यानी उसकी स्टाइलिंग मैंने कर दी है नन, यानी उसको एकदम स्टाइलिंग के अंदर से मैंने पूरा हटा दिया है। और मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड हो जाए ब्लैक, तो आप देख सकते हो इसका बैकग्राउंड हो गया है ब्लैक। अभी ये चेंजेस हमने किए हैं सिर्फ UL टैग में। एक बार हम दोबारा से HTML पे जाते हैं डे 4, यानी ये चीज़ें हमने की है इस UL टैग के अंदर, जितनी चीज़ें हैं उसके अंदर सारे चेंजेस आ रहे हैं ना। आपको देख सकते हो कि UL टैग के अंदर ये सारे लिंक्स हैं, तो ये सारी चेंजेस जितने भी मैंने CSS से करी, अभी जितने UL टैग्स के अंदर जितने एलिमेंट्स थे वो सारे चेंजेस यहाँ पे आ गए हैं ना। UL टैग हमारा कंप्लीट हो गया है बेसिकली। अब मैं क्या करता हूँ कि UL टैग तो जिसकी स्टाइलिंग थी बेसिकली वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, बट उसके अंदर LI टैग्स भी हैं ना। LI टैग्स की भी मुझे स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, उसका इंडेंटेशन वगैरह संभालना पड़ेगा, और उसके लिंकिंग वगैरह को भी संभालना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट टू राइट मेरा मेन्यू बार आए और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सारे लिंक्स हों। तो हम स्टाइलिंग में LI टैग को पकड़ेंगे। अब LI टैग को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें दोनों चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, यानी पेरेंट एलिमेंट भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा और उसके अंदर का भी एलिमेंट डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि UL टैग के अंदर हमें पकड़ना है इस बार LI टैग।
और एलाइड टैग को अब मैं इनिशिएट कर दूंगा। ऐसे करके हम किसी भी CSS के अंदर एक HTML टैग के अंदर का एलिमेंट पकड़ते हैं, यानी UL टैग के अंदर मैंने एलाइड टैग के अंदर स्टाइलिंग करना चाहता हूँ मैं। नाउ स्टाइलिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं डिस्प्ले करता हूँ और डिस्प्ले में लिखता हूँ इनलाइन ब्लॉक। नाउ बहुत सारे हैं, इनहेरिट इनलाइन, इनलाइन फ्लैग्स, इनलाइन ग्रिड, आप इसके बारे में और पढ़ सकते हो। आपने अगर W3 स्कूल्स में वो सारी चीज़ें कंप्लीट करी है CSS की जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई है, तो आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। बट स्टिल मैं इसको देना हूँ इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक से क्या हुआ कि इसके अलग अलग डिफरेंट ब्लॉक्स बन गए हैं। एक बार बाकी की चीज़ें हम देख लेते हैं, और कि डिस्प्ले ब्लॉक में ऐसा प्रीव्यू आ रहा है, यानी एक ब्लॉक बन गया इसके अंदर जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। बट ये ब्लॉक हमें तब काम आता है जब हम एक मोबाइल के अंदर रिस्पॉन्सिव चीज़ बनाते हैं। तो मोबाइल के अंदर हम पहले से उसका रेजोल्यूशन सेट कर देते हैं, बट एज ऑफ नाउ हम रिस्पॉन्सिव बनाने पे चीज़ें ध्यान नहीं दे रहे हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम सिर्फ एक लेक्चर इसी का लेंगे कि हम चीज़ें कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, अलग अलग रेजोल्यूशन, यानी लेट्स से मोबाइल का रेजोल्यूशन कुछ और है, उसमें कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। और आप देखते हो कि बहुत सारी वेबसाइट्स का मेन्यू बार कुछ ऐसा खुलता है मोबाइल्स एंड टैब्स के अंदर। तो अभी हाल फिलहाल हमें चाहिए इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन ब्लॉक यानी एक ही लाइन के अंदर हमें ब्लॉक बनाना है, और उसके बाद हमें एक पोजीशन डिफ़ाइन करनी है। और पोजीशन हम हमेशा रिलेटिव डिफ़ाइन करते हैं, हमेशा नहीं, मतलब ज़्यादातर केसेस में हम रिलेटिव डिफ़ाइन करते हैं। रिलेटिव डिफ़ाइन करने से क्या होता है कि सबसे पहले आपकी विड्थ जज करता है और उसके हिसाब से ये रिलेटिव पोजीशंस दे देता है ऊपर से नीचे तक। ना अभी इसका आपको ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं लगेगा बिकॉज हमें आगे की और भी चीज़ें हैं, और हमने लाइन हाइट तो डिफ़ाइन करी नहीं है। यही एक रीज़न है कि ये इतना मोटा सारा दिख रहा है, और लिंक्स इसके अंदर बहुत सारे अजीब व गरीब मेस्ड अप लिंक्स आ रखे हैं, और हमने स्पेसेस भी नहीं दिए इसके अंदर। बट एनीवेज लाइन हाइट हम डिफ़ाइन कर देते हैं। लेट्स से हमने कर दी है 21 पिक्सल्स की लाइन हाइट डिफ़ाइन कर देती है। नाउ पिक्सल्स इज़ लाइक जैसे हम कोई भी मिल्क खरीदते हैं, 1 लीटर मिल्क खरीद देते हैं, वैसे ही इसकी यूनिट होती है पिक्सल्स। तो आप px लगाना ना भूलना, नहीं तो अगर px नहीं लगाओगे आप तो बहुत ही अजीब सी चीज़ें आएगी। नाउ मैंने लिखा था इनलाइन ब्लॉक्स, अभी बड़ा करने से आपको पता लग रहा है कि बहुत सारे ब्लॉक्स बन गए हैं, इनलाइन ब्लॉक्स बन गए। तो ये रीज़न था कि मैंने डिस्प्ले के अंदर इनलाइन ब्लॉक्स लिखा था और पोजीशन में रिलेटिव लिखा था, क्योंकि ये ब्लॉक्स आसपास आ जाएं। नाउ अब मैं दोबारा से इसके पिक्सल्स डिफ़ाइन कर देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं टेक्स्ट भी अलाइन कर देता हूँ। तो मैं टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए सारे टेक्स्ट। नाउ अब आप देख सकते हो कि सारे टेक्स्ट अब लेफ्ट हैंड साइड में ही है, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं जा रहा है स्क्रीन का साइज़ बढ़ने के बाद भी। अब नाउ ये तो हुआ CSS का UL और LI टैग्स का। अभी लास्ट चीज़ का डिफरेंस ये आता है कि हमें UL और LI के अंदर हमने एक और चीज़ डिफ़ाइन की थी, यानी लिंक को हम बताते हैं A टैग से। तो आप देख रहे हो कि ये वाला A टैग अब हमें पकड़ना है स्टाइलिंग के लिए, बिकॉज हमें अब लिंक्स को बहुत अच्छे से इंडेंटेशन में लाना है, एक ही लाइन में लेके आना है। तो अब आपने गेस कर ही लिया होगा कि सबसे पहले हम UL टैग पकड़ेंगे, क्योंकि उस सबसे पेरेंट टैग UL टैग है, उसके अंदर LI टैग है, और LI टैग पेरेंट है A का। तो अब हम इसको स्टाइल शीट में कैसे लिखेंगे कि हमें पकड़ना है UL टैग के अंदर, LI टैग के अंदर A टैग। अब ऐसे करके अपने जितने भी चेंजेस आएंगे, अब जितने भी CSS लेंगे, अब सिर्फ A टैग्स के अंदर वो डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले हम एक डिस्प्ले कर देते हैं ब्लॉक का, और फिर उसके बाद हम दे देते हैं एक पैडिंग देने से क्या होगा कि आसपास की स्पेसेस हम मैनेज कर पाएंगे। तो पैडिंग में दे देता हूँ लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 8 पिक्सल्स। अब आप देख रहे हो कि आपस में एक पैडिंग क्रिएट हो गई है इस लिंक के अंदर, ऊपर नीचे जितने भी ब्लॉक्स हैं उसके अंदर एक पैडिंग, यानी बहुत सारी जगह एक फिक्स तरीके से यहाँ पे आ गई है ना। उसके अंदर मैं 25 पिक्सल्स की पैडिंग दे देता हूँ, यानी राइट लेफ़्ट अप डाउन, यानी आप ऊपर नीचे यानी राइट लेफ़्ट अप डाउन सारी चीज़ें स्पेसेस दे सकते हो आप पिक्सल्स में। तो इसलिए मैंने 8 पिक्सल्स और 25 पिक्सल्स राइट लेफ़्ट में स्पेसेस डिफ़ाइन कर दी है CSS के अंदर। और फिर उसके बाद मैंने कलर दे देना है यहाँ पे, एंड लेट्स से मैं वाइट कलर दे देता हूँ अपने लिंक्स को। तो आप देख सकते हैं एकदम शार्प वाइट लिंक्स यहाँ पे आ गया है। नाउ अब हम दे देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। ना टेक्स्ट डेकोरेशन आप आगे भी दे सकते हो, इनहेरिट ओवरलाइन, बहुत सारे टेक्स्ट डेकोरेशन है, बट मैं अभी नन दे दूंगा बिकॉज अभी हम रिस्पॉन्सिव पे नहीं जा रहे हैं। बट ये सारी चीज़ें मैं अभी से इसलिए डिफ़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में हम एक ऐसा लेक्चर लेंगे जिसमें मैं आपको सिर्फ कोड करके बताऊँगा कि कैसे हम चीज़ों को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं बिना बूटस्ट्रैप के।
नाउ बेसिकली हमारी सारी प्रोजेक्ट की अप्रोच बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट करने के बाद ही आएगी। अगेन मैं अभी आप लोगों के बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ। नाउ एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा फैशन में है आजकल, यानी होवर वाला इफेक्ट। अब होवर वाला इफेक्ट कैसे पकड़ेंगे हम कि हम जितने भी होवर करेंगे लिंक्स को, यानी इनका कलर हो जाना चाहिए चेंज, या उसके ब्लॉक का भी कलर चेंज हम कर सकते हैं। तो अब हम ए टैग के अंदर जितने भी चेंजेस करेंगे, बिकॉज लिंक के ऊपर हम होवर करना चाहते हैं, तो अगेन फिर से हम क्या करेंगे, यूएल के अंदर एलआई टैग पकड़ेंगे और एलआई टैग के अंदर हम ए और होवर की प्रॉपर्टी यहीं दे देंगे। तो यहाँ पे ऐसा करने से हमें होवर की प्रॉपर्टी आ जाती है, और होवर की प्रॉपर्टी के अंदर हम कलर देंगे। लेट्स से कि जब मैं होवर करूँ तब इसका कलर वाइट ही रहे, वाइट डिसेंट लगता है। बट इन केस अगर आप चेंज कर सकते हो, आपको चेंज करने का मन है, तो वाइट की जगह आप कोई और कलर कर दे सकते हो, और जैसे आप होवर करोगे यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। बट अगेन मैं चाहता था कि बैकग्राउंड का कलर चेंज हो, इसलिए मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं किया है। तो मैंने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रे, और इसको सेव करते हैं, और फिर देखता हूँ कि जैसे ही मैं अपना माउस यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो ग्रे कलर का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। ये एक रीज़न था कि मैंने अपना बेसिक कलर था जो यहाँ पे वाइट ही रखा। आप रेड भी रख सकते हो, येलो भी रख सकते हो, कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। यानी जब भी आप होवर करोगे तो लिंक्स का कलर रेड, येलो या जो भी आप यहाँ पे दोगे वो वहाँ पे आ जाएगा ना। ये तो रहा हमारा मोस्टली पार्ट कंप्लीटेड हो गया है। बट अब हमारा मेन पार्ट आता है, यानी ड्रॉप डाउन वाले पार्ट को भी हमें स्टाइलिंग देनी है। और ड्रॉप डाउन हमने रखा था प्रोडक्ट्स के अंदर, और जैसे ही ड्रॉप डाउन को हम लैपटॉप, मॉनिटर और प्रिंटर रखते हैं, वो हमें रखना है प्रोडक्ट्स के अंदर। सो उसकी स्टाइलिंग भी देना बहुत नेसेसरी है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ULLI और फिर UL डॉट ड्रॉप डाउन, ये प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। आप ऐसा करोगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगा एक UL टैग के अंदर। अभी कन्फ्यूजन वाली बात यह है कि UL के अंदर LI टैग और फिर दोबारा से UL, ऐसा कैसे? तो एक बार फिर से हम अपनी HTML शीट खोलते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि UL टैग के अंदर हमने ये वाला UL टैग है, इसके अंदर LI टैग, और सबसे इसका पेरेंट टैग है UL टैग। यही एक रीज़न है कि हमने यहाँ पे लिखा है UL टैग के अंदर, यानी जो एक पेरेंट टैग था UL सबसे मेन जो था, उसके अंदर एक LI टैग, LI टैग के अंदर हमने दोबारा से UL किया, उसका लिस्ट बनाई है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है UL। नाउ द थिंग इज़ कि ड्रॉप डाउन हमें किसका करना है, तो सबसे पहले ड्रॉप डाउन करते वक्त एक बॉक्स नीचे निकल के आएगा। तो उस बॉक्स को नीचे निकलने के लिए हमें पहले उसकी विड्थ संभालनी पड़ेगी। तो लेट्स से मैं उसकी विड्थ ऐसे ही दे देता हूँ 125 पिक्सल्स, और उसका मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ ब्लैक। तो उसका बैकग्राउंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक, और डिस्प्ले में मैं लिख देता हूँ नन, और फिर उसके बाद मैं पोजीशन भी उसकी एब्सोल्यूट दे देता हूँ, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा तो रिस्पॉन्सिव रहे एटलीस्ट इस स्टेज पे, बट हाँ रहे। और मैं चाहता हूँ कि वो लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो। तो अगेन विदाउट एनी स्पेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0। तो मैं सेव करता हूँ, और फिर अभी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल नहीं रहे हैं। हम थोड़ा सा और वर्क करते हैं यहाँ पे। अब नाउ द थिंग इज़ कि ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा होवर इफेक्ट ड्रॉप डाउन में भी आए। नाउ यू नीड टू गो एक्सट्रीम इन एवरी वे, और प्रोफेशनलिज्म कभी भी हमारे हाथ से छूटना चाहिए, भले ही हार्ड वर्क हो, बट हम अगेन प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ेंगे। तो ULLI को भी मैं एक होवर इफेक्ट देना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद मैं दोबारा से UL टैग को मैं ड्रॉप डाउन देना चाहता हूँ, यानी ड्रॉप डाउन वाली क्लास थी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रॉप डाउन, और उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर देता हूँ। यानी UL टैग के अंदर LI को हमने सिर्फ LI को देना है हमने होवर, तो जिससे वो जितने भी मेन चीज़ें होंगी, जितने भी लिंक्स होंगे, वो सारे होवर हो जाएंगे, और UL के अंदर हमें ड्रॉप डाउन की क्लास पकड़नी है। सो अगेन आपको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ यहाँ पे कि हमने एक क्लास बनाई थी, इफ़ यू रिमेंबर, UL क्लास ड्रॉप डाउन। तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे स्टाइल शीट में, एक क्लास पकड़ रहा हूँ, और हमें पता है कि क्लास हम डॉट से पकड़ते हैं, तो मैंने डॉट से क्लास पकड़ी है ड्रॉप डाउन की। नाउ ये सारी चीज़ें सेम है, UL, LI, होवर और UL के अंदर ड्रॉप डाउन। सो ये सारी चीज़ें सेम है, बस मुझे दोबारा से ड्रॉप डाउन क्लास देनी है यहाँ पे। सो मैंने ड्रॉप डाउन की क्लास पकड़ी है यहाँ पे, और फिर उसके अंदर मैंने लिखा है डिस्प्ले टू लेट्स से ब्लॉक अगेन, और इसके बाद मुझे एक और बार
डिस्प्ले करना है यूएल के अंदर एल का ड्रॉप डाउन, तो फिर मैंने 2 ब्लॉक्स दे दिए। नाउ द थिंग इज़ कि मुझे 2 ब्लॉक शो करने हैं, एक तो होवर होने वाला ब्लॉक और एक बिना होवर होने वाला ब्लॉक। सो हम ये चीज़ भूल गए थे, हमें ये चीज़ पहले देनी चाहिए थी। सो द थिंग इज़ कि यूएल के अंदर एल के अंदर मुझे होवर वाला ब्लॉक देना है, जिसके अंदर मुझे उसे ब्लॉक के अंदर दिखाना है, यानी एक ब्लॉक जैसी शेप आए उसकी, और उसके अंदर मुझे एक सिंपल भी दिखाना है, यानी होवर होने वाला और ये नॉर्मल वाला ड्रॉप डाउन है। सो दिस इज़ ऑल सेव्ड। और फिर उसके बाद हम एक काम करते हैं, फुटर की भी स्टाइलिंग दे देते हैं। सो हम देखते हैं कि हमने फुटर को कौन सी क्लास से पकड़ा है, या हमने एक आईडी दी है फुटर को। नाउ द थिंग इज़ कि यू नीड टू रिमेंबर दिस, आप क्लासेस पकड़ते हो डॉट से और आप आईडीज़ पकड़ते हो हैश से CSS के अंदर, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। सो हम यही करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फुटर और उसको हम कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट कर देते हैं स्टाइल करना। सो फुटर का बहुत इजी सा सीन होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं यहाँ पे ब्लैक, और आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड कलर आ गया है पूरे फुटर के अंदर, बट हमें अभी टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, तो हम टेक्स्ट का कलर दे देते हैं वाइट। और उसके बाद हम उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर के अंदर, बिकॉज यूजुअली फुटर के अंदर सेंटर के अंदर दिखती हैं हमें ये सारी चीज़ें। तो टेक्स्ट अलाइन कर दिया है मैंने सेंटर, और उसके बाद मैं पैडिंग भी दे देता हूँ 5 पिक्सल्स की, ताकि ये थोड़ा सा मोटा दिखे, इसके ऊपर नीचे से इसकी थोड़ी गैप फिल हो जाए, यानी पैडिंग फिल हो जाए 5 पिक्सल्स की, तो ये थोड़ा मोटा दिखने लग गया। ओके, सो ये हमारी सारी स्टाइलिंग कंप्लीट हो गई है, बट एक प्रॉब्लम है कि हमारा अभी ड्रॉप डाउन आया नहीं है। हमने शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम करी होगी HTML लिखते वक्त कहीं पे। सो नाउ द थिंग इज़, हम दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें। हमने LI के लिंक्स दे दिए हैं, अब हमें एक ड्रॉप डाउन चाहिए और उसके अंदर हमें सो यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि हमने LI टैग इनिशिएट तो किए हैं, बट अब नीचे वाली सारी चीज़ें भी इसी LI टैग का पार्ट है। बट अगर हम यहाँ से ये क्लोज़ यहीं पे कर देंगे, तो यानी ये ड्रॉप डाउन वाली चीज़ें प्रोडक्ट्स का पार्ट नहीं बनेगी। नाउ ट्रस्ट मी, ये मैंने जानबूझकर करी थी, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहता था कि प्रोडक्ट की जितनी भी लिंक्स हैं वो सारे अब पार्ट हैं मेन प्रोडक्ट का। नाउ प्रोडक्ट के अंदर जितने भी लिंक्स हैं उसको हम LI टैग्स के अंदर रखेंगे। नाउ UL टैग्स के अंदर हमने ड्रॉप डाउन के अंदर बहुत सारे और LI टैग्स आ गए थे, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो गया था, तो हमें यहाँ से वो LI टैग हटाना पड़ेगा। सो अब हम इसको सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं कि प्रोडक्ट्स के अंदर लैपटॉप्स भी आ रहा है और यहाँ पे होवर भी हो रहा है। सो नाउ अगेन, दिस इज़ द परफेक्ट way that how you can develop a menu bar with the help of HTML and CSS. एंड that's it for today। कल हम एक बहुत ही अमेजिंग सा CSS से प्रोजेक्ट बनाएंगे, यानी उसमें हम देखेंगे कि हम इमेजेस कैसे एडिट कर सकते हैं। यानी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो आपकी इमेजेस को एडिट करती है। वो इमेजेस को एडिट करने वाली जितनी भी वेबसाइट्स होती है मोस्टली CSS और जावास्क्रिप्ट से बनती है। तो कल हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम इमेजेस एडिट करेंगे CSS की हेल्प से, यानी हम उसकी शेप्स चेंज करेंगे CSS की हेल्प से। और यस, उसमें बहुत सारे सीपिया, ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हम CSS से कल डालेंगे। सो कल हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। नाउ अगेन, दिस इज़ जस्ट ए क्विक रिमाइंडर, अभी तक हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट अप्रोच स्टार्ट नहीं करी है। I'm still clearing up your basics and we are going to clear the basics for next 4-5 days more. उसके बाद हम एक full-fledged website बनाना start करेंगे। So that's it for today's video. See you soon again tomorrow.